श्री देवर्षि नारद कहते हैं, बोले व्यास जी कुछ दिन के बाद मेरे माँ भी मर गई। उनको एक सांप ने डस लिया। गैया को दूर रही थी, उस समय एक सांप ने डस लिया, मेरे मैया मर गई। जब मेरे मैया मर गई, अब मैं स्वतंत्र हो गया। जाके एक वृक्ष के, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल, अश्वत्थ का मतलब पीपल, एक पीपल पेड़ के नीचे बैठकर भजन करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया तो उस समय भगवान का एक झलक दर्शन मिला और भगवान ने कहा, इस जन्म में तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, अगले जन्म में प्राप्त करोगे। अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर जन्म हुआ और ये पीड़ा लेकर भगवान का गुणगान करता हुआ इस संसार में विचरण करता हूँ और सभी माया से मैं मुक्त हूँ। बोलो श्री देवर्षि नारद जी महाराज की। उसके बाद बोले महाराज भागवत का प्रचार कैसे हुआ। भगवान वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी हुए, 16 साल तक मां के गर्भ में रहे। अब जन्म होते ही बल में चले गए, तो भागवत का प्रचार कैसे हुआ महाराज। तो कहते हैं सुखदेव जी जब बल में चले गए, व्यास जी के शिष्यों ने 2 श्लोक के द्वारा सुखदेव जी का मन को आकर्षण किया। पहला श्लोक था गुण परक और दूसरा श्लोक था ध्यान परक। बोले महाराज गुण परक श्लोक जो है, बरा अहो बकीयम स्थल कालकूटम जिगांशया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम दातृचिताम ततोन्यम तंगमा दयालुम शरणं ब्रजेमा। अब देखो पुतना राक्षसी हलाहल विष लेकर गई लेपन करके भगवान कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसके हलाहल विष को पान करके उसको मातृगति को प्रदान किया। ऐसे दयालु संसार में और कोई हो सकता है। दूसरा श्लोक था बरहा पीड़म नट बर वपुहु, भगवान के ध्यान परक। दोनों श्लोक को सुनकर सुखदेव जी दौड़ते हुए आए और व्यास जी थे अधितवान। उन्होंने भागवत का अध्ययन किया और भागवत का प्रचार प्रसार किया, महाराज परीक्षित को सुनाया। बोले महाराज परीक्षित को कैसे सुनाया। अब महाभारत की कथा थोड़ा यहाँ श्रीमद् भागवत में वर्णन है। बोले महाराज श्री महाभारत युद्ध खत्म हो गया, दुर्योधन